नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RAS ग्लोबल स्टडीज़ में। आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो चलिए इसे हम बारी बारी से जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कृषि क्रांति किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि जब कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु नई तकनीक एवं विभिन्न आविष्कारों का इस्तेमाल में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है तो उसे हम कृषि क्रांति कहते हैं। कृषि क्रांति होने के कारण उत्पादन के तरीकों एवं उत्पादन दर में वृद्धि लाई जाती है या वृद्धि होती है। ठीक है डियर्स, जिससे किसानों एवं देश को आर्थिक रूप से बहुत लाभ मिलता है। ठीक है डियर्स, इसके साथ ही देख लेते हैं कि भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ओके डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं कृषि क्रांति के प्रथम में यानी कि हरित क्रांति की, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के क्षेत्र में 1966 से 67 के बीच में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, जो केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। ओके डियर्स, हरित क्रांति के तहत उच्चतम गुण वाले बीजों का प्रयोग करके आधुनिक उपकरण के साथ जैसे सिंचाई, कृत्रिम खाद की सहायता से गेहूं और चावल के उत्पादन दर में वृद्धि लाई गई। ठीक है, ये कब? 1966 से 67 के बीच में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति की ही, परंतु ये वैश्विक स्तर है, ध्यान रखिए विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 मेक्सिको में हुई थी। ठीक है, वैश्विक स्तर पर इसके जो जनक रहे हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन रहे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, विश्व स्तर में चावल उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अपार सफलताएं मिली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला और फिलीपींस में स्थित है, इसको आप भी ध्यान में रखिएगा। ओके डियर्स, अब हम अगले को देख लेते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है? श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो श्वेत क्रांति का मूल उद्देश्य देखिए क्या था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में लाना, यह भारत की एक योजना के तहत था। देश में श्वेत क्रांति 1970 में प्रारंभ हुई। इससे डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आए और गरीब किसानों को रोजगार मिला, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या में वृद्धि भी लाई गई या देखी गई। ओके डियर्स, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। देखिए, इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके डियर्स, हम बात कर लेते हैं अगली क्रांति की। तो अगला क्रांति हमारे पास है पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, यानी ओल प्रोडक्शन से संबंधित है ये। तिलहन में कौन सी फसलें आती हैं? तो देख लेते हैं सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। ठीक है, ये तिलहन फसलें हैं जिससे पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति 1986 से 87 के बीच में देखिए हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसके जनक सेम त्रिपोदा थे, ये भारत के थे। ओके डियर्स, आप यहाँ चित्र में तिलहन संबंधी आप फसल को देख सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन। तो भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 ईस्वी के बीच में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा, जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन का मतलब है मछली पालन से। ओके, यानी फिश प्रोडक्शन से। ठीक है, अरुण कृष्ण को नीली क्रांति का जनक माना जाता है, इसको भी आप बहुत ध्यान रखिएगा। जनक और सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत ही विशेष करके ध्यान में रखिएगा। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देखिए यहाँ पर फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की देखिए यहाँ पर स्थापना की है। तो यह बार भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप नीली क्रांति का चित्र देख रहे होंगे। ओके डियर्स, अब हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो गुलाबी क्रांति का देखिए संबंध प्याज और झींगा मछली से है। ठीक है, उत्पादन से, इसको ध्यान रखिएगा। प्याज और झींगा मछली उत्पादन से गुलाबी क्रांति का जो है वह संबंध है। विश्व, ध्यान रखिएगा कि भारत विश्व में सबसे बड़ा झींगा उत्पादक या निर्यातक
देश है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में झींगा क्या करता है, दूसरे देशों में इसको निर्यात करता है, ठीक है, बेचता है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक को देखें तो यहाँ पर दुर्गेश पटेल हैं। कौन है? दुर्गेश पटेल, जो गुलाबी क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके डियर्स, आप यहाँ पर चित्र में से भी देख रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं लाल क्रांति की, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत है, जो कि रेड होना चाहिए। ओके, RED, रेड। देश में मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है कौन सी? लाल क्रांति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि देश में मांस और टमाटर उत्पादन की वृद्धि को लाने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। ओके डियर्स, भारत में इनके जनक कौन माने जाते हैं? तो विशाल तिवारी, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही देख लेते हैं स्वर्ण क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। बागवानी में जैसे शहद, फल इत्यादि जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बागवानी संबंधी स्वर्ण क्रांति। ओके डियर्स, इसी के साथ कुछ और क्रांतियां हैं, इन्हें हम जान लेते हैं अन्य क्रांतियों में। यानी रजत क्रांति, देखिए इनका संबंध अंडा उत्पादन से है। ओके डियर्स, गोल्ड क्रांति, ये आलू उत्पादन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। और काली क्रांति, ये देखिए पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है डियर्स। तो आई होप ये आपको